क्यों रोते हैं, क्या इसका वजह है, कुत्ते क्यों रोते हैं। आज मैं इस टॉपिक से आपको बयान बनाऊंगी और इसके किताब और सुन्नत के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे रखूंगी इंशाल्लाह। ख़ास तौर पर फजर का अजान होता है तो कुत्ते मतलब झुंड में रोते हैं, झुंड में रोते हैं। जैसे कि कुत्ते हो गए, गधा हो गए, ये सब जो जानवर है ना, वो लोग गैर जो चीज़ हम लोग नहीं देख पाते ना, जो चीज़ हम लोग को नज़र नहीं आता वो लोग देख लेते हैं। अल्लाह पाक उनको इतनी सलाहियत दी है, ठीक ना। इस वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ अजान में क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, यानी जब अजान हो रही हो तो किन किन कामों को नहीं करना चाहिए, अजान के क्या क्या आदाब हैं, ये भी मैं आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी, ठीक ना। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये क्या वजह है कि अजान पूरी होते ही वो खामोश हो जाते हैं। ऐसा खास तौर पर फजर के अजान के वक्त होता है। तो चलिए आपको आज बताते हैं हम इसकी वजह क्या है। अल्लाह ताला ने जानवर के अंदर एक ऐसी ताकत रखी है जो हम इंसान को नहीं दिए हैं, जबकि अल्लाह ताला इंसानों को यानी तमाम जानवर मतलब जितने हैं ना दुनिया पे, धरती पे सबसे ज्यादा अच्छे इंसान को बनाए हैं, ठीक ने, जो वो इंसान नहीं देख पाते। और ये जानवर कुत्ते हो गए, गधे हो गए, ये सब देख सकते हैं। ये लोग बेजुबान है, वो इंसानों को नहीं बता सकते, लिहाजा वो ऐसी आवाजें निकालकर इंसान को खबरदार करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। जैसी अजान शुरू होती है, खास तौर पर फजर के अजान हो, तो जितनी भी शयातीन और बलाएं होती है तो वो रात के वक्त ज्यादा निकलते हैं। आप सुने होंगे, अजान की आवाज सुनते ही वो तमाम शयातीन बलाएं वहां से भागना शुरू करते हैं। ये देखते ही कुत्ता रोने जैसा आवाज निकाला करते हैं। कुत्ता जब किसी इलाके में ज्यादा रोता है, अगर वो कुछ ही दिनों में किसी का इंतकाल हो जाता है तो इसलिए कुत्ता रोता है भी। और अगर ऐसा कुत्ता देखिए कि घर के पास आपके आजू बाजू में कुत्ता रो रहा है तो अस्तगफार पढ़िए। अस्तगफार ज्यादा बेहतर है कि अस्तगफार पढ़ा कीजिए, इससे बहुत बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। अस्तगफार पढ़िए, तौबा इस्तगफार करिए, शैतान से पनाह मांगिए। वो मनहूस समझ के कुत्ते को लोग भगा देते हैं और वो बेजवान मनहूस नहीं होता, बल्कि उसे इल्म होता है कि उस इलाके में कोई मुसीबत आने वाली है। वो इंसान को आगाह करने की कोशिश करता है। तो आप समझ गए होंगे कि आजान होते ही कुत्ता क्यों रोता है, ठीक ना। ये तो आप जानते ही हैं कि रात के वक्त शयातीन और बलाएं निकलती हैं, और जब फजर की अजान होती है तो वो शयातीन और बलाएं भागना शुरू कर देते हैं, जिनको देखते ही कुत्ता रोने जैसी आवाज शुरू कर देता है ताकि इंसान आगाह हो जाए। अब आइए हम आपको अब बताते हैं अजान के वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, अजान के वक्त बातचीत न करें। अजान हो रही हो तो सलाम भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, अजान के वक्त खामोशी रखनी चाहिए। अगर कुरान की तलावत भी कर रहे हो तो अजान के वक्त खामोश रह जाइए। नंबर 5, अजान के कद्र ना करने वालों का अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब होगा। नंबर 6, अजान को गौर से सुनिए और अजान का जवाब दें। नंबर 7, रास्ते में अजान हो जाए तो थोड़ा देर ठहर जाए। और नंबर 8, अजान के वक्त अजान पे गौर न करने वालों पर अल्लाह का अजाब होगा। नंबर 9, अजान के वक्त किसी भी तरह का कोई संगीत उगीत ऐसे तो हराम है, इसको सुनना ही नहीं चाहिए। नंबर 10, अगर बैतुल खला में चल जाए तो उस वक्त भी नहीं, अजान अगर हो रही है तो ऐसे भी नहीं जाना चाहिए। नंबर 12, वो जो बाथरूम में जाते हैं उस वक्त बात नहीं करना चाहिए, ठीक ना। और उसके बाद जो गप में फंसे रहते हैं तो उस वक्त गप नहीं करना चाहिए, मतलब बात नहीं करना चाहिए उस वक्त, ठीक ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अगर नाम आ जाए तो उन पे दुरूद शरीफ पढ़ना जायज है।
पेशाब या पाखाना मतलब बाथरूम में गए हैं, टॉयलेट में, तो उस वक्त जवाब ना दिया करें। ये मैं बताई हूँ एक वीडियो में। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने का तौफीक अता दे, आमीन। चलिए आइए आते हैं पहले टॉपिक पे जो इसके बारे में बता रही थी मैं कि कुत्ते क्यों रोते हैं। 2-3 दिन पहले का वाकया है। तो वो क्या हुआ, हम लोग बच्चे को लेके गए हुए थे, मतलब शादी था वलीमा में, तो वहां लेके गए बच्चे को। तो हम लोग रात में पहुंचे, 7-8 बजे पहुंच गए। और उसके बाद मतलब दावत उवत हुई, फिर उसके बाद दावत उवत खाए, फिर रात हो गया, तो हम लोग को लौटने का नहीं मौका मिला, हम लोग नहीं लौट पाए, तो हम लोग रह गए। तो सब आदमी चले गए, कुछ आदमी रह गए थे, मतलब कि जो थे ना लड़के वाले लोग थे, हमारे रिश्तेदार हैं जो, उनके एक लड़की थी, वो भी रह गए थे। और फिर हमारे बच्चे लोग थे, और फिर हमारे जितने रिलेशन में 2 ठो रह गए थे, बस 2 आदमी मतलब रह गए, मतलब कुछ आदमी थे। तो बच्चे लोग खेल रहे थे, 12 बज रहा था रात। तो वो हम लोग रूम में सब अपने बात कर रहे थे, बच्चे लोग बाहर थे। और उसके बाद लगभग 1 बज रहा था शायद टाइम, और हम लोग बात कर रहे थे, जितने रिलेशन में थे उधर जाके 2-3 आदमी हैं ये थे, बात कर रहे थे। और उन्हें रह गए थे कि घर पे फिर हम लोग नहीं गए थे, हम लोग बाद में जाएंगे। तो उसके बाद लड़कन बाहर खेल रहा था बच्चे लोग, और वो हम लोग अंदर थे। तो एक वो सही लड़की हमारी नंद लगती हैं, फुफेरी, वो आते 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 सीधे सीधे आके गिर के वो पटका गई। हम लोग रूम ही में, हम लोग को किसी को कोई खैर नहीं। उधर से फिर जेंट्स आए तो देखा कि वो एकदम, कोई आदमी उधर से आया, देखे एकदम मुस्कुरा एकदम पटका गई। तो पटकाने के बाद हम लोग को बाद में हम लोग को पता चला कि वो फलानी गिर गई। तो हम लोग जल्दी, अब कोई आदमी भी ना, 2 आदमी था, फिर वो लेके गए। फिर बच्चे लोग थोड़ा देर में निकले, तो बच्चे लोग कहे कि मम्मी मतलब अम्मी देखिए, मतलब उस वक्त नहीं बताया, हम घर आए ना, तो हमारे मतलब कि जेठान मतलब देवरानी है, उनके बच्चे बताए, बोले कि ये बच्चे लोग देखें कि मतलब एक मतलब कुछ साया है काला जैसा। और छोटी सी एक हमारी छोटी वाली देवरानी, उनकी बेटी है लगभग 3-4 महीने की, वो उनको भी लेके गए थे। ये लोग सब बाहर निकला था ग्राउंड में, और वहां पे देखा ढेर सारा मतलब कि कुत्ता भौंक रहा है। और बच्चे लोग घर पे आके बताया, बहुत सब परेशान हो, मेरे बच्चे लोग भी खूब परेशान हो गए, आए खूब रोने लगे पूरा। मेरे बच्चे देखा ना, छोटी सी बेटी थी, जो मेरी बेटी है 3 साल की, वो क्या देखी कि कोई आदमी है काला ऐसा लंबा ऐसा, और इन लोग की तरफ आ रहा, एकदम भौंक रहा कुत्ता उस पे। फिर इन लोग को क्या समझ में आया कि फिर ऊपर आ गई छत पे। तो उस वक्त डर से तो नहीं कुछ बताया, लेकिन सब रोने लगी सब। फिर वहां से हम लोग निकल गए, चले गए घर पे हॉल से, मतलब वो लड़की को ऐसा हो गया, तो हम लोग चले गए। फिर बच्चे घर में आए तो सब परेशान थे, तो बच्चे लोग बताए, हम लोग को तो जाने का फिर आने का मौका ही नहीं मिला घर पे, वो रात हो गई, तो हम लोग कैसे आते। तो फिर वहाँ हम लोग रहे, फिर हम आए, बाबू मेरी दरूद शरीफ पढ़ी, फूकी उकी, तो फिर सब सही हुआ, फिर सब सही रहा। इसीलिए ये सब शैतान लोग निकलते हैं रात में, ऐसा नहीं और निकलते हैं, लेकिन पढ़ लिए जहां कुत्ता दिखे। हम तो अपने बाबू को समझाएं कि जहां कुत्ता दिखे बेटा, वहां पे तौबा इस्तगफार करो, नालत भेजिए शैतान पे, और उसके फिर वहां से थोड़ा दूर हट जाओ। इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ, जहाँ पे कुत्ते ढेर सारे अगर भौंकते हुए दिखे रात में, तो वहां पे शैतान पे नालत भेजिए, ये सब बला रहता है, ये सब शैतान पे इस्तगफार करिए, और वहां से थोड़ा दूर हट जाइए, वही बेहतर है। ये ना कि उसके करीब जाइए, तो उसके करीब जाइएगा तो फिर नुकसान होगा। लेकिन पढ़िए, दुआ हुआ पढ़िए, फिर इसके बाद इस्तगफार करिए, वो ज्यादा बेहतर है। चलिए आपको बताते हैं 11 काम करने से क्या होती है। अगर मतलब बिस्मिल्लाह हमेशा खाना जिस वक्त खाइए उस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करिए। बगैर वजू को कुरान पाक को ऐसे ही मत छूइए। अल्लाह पाक ऐसे घरों से बरकत खत्म कर देते हैं जिस घर में बगैर वजू के पढ़ा जाता हो। इसीलिए चाहिए कि जब भी तिलावत करें तो वजू जरूर किया करें, बल्कि बिना वजू का कुरान पाक को छूना तक नहीं है जायज़ है। ऐसे करने से घर की बरकत जायज़ हो जाती है। हाँ, अगर कोई ऐसा नापाक
या कोई ऐसा नापाकी है या कोई ऐसा दिक्कत है तो आप ग्लव्स लगा के छू सकती हैं ख्वातीन, या ऐसे छू सकती हैं। लेकिन अगर या जेंट्स भी अगर कोई ऐसा मुश्किल है तो इसमें ग्लव्स से या चिमकी वगैरह से सबसे पहन कर छू सकते हैं। और वैसे नहीं कि हाँ एनी टाइम उसको मतलब कि मतलब सही भी है हम और वज़ू ना करें कुरान को छू ले, तो ऐसे तो ज़्यादा बेहतर है कि वज़ू करके छूइए, तो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। और कुरान का अदब भी यही कहता है कि वज़ू करके छुए, मतलब वज़ू कर लीजिए तब उसको छुइए, यही ज़्यादा अदब है। क्योंकि बिना वज़ू का नमाज भी नहीं होता है, नहीं होता है। उसी तरीका का है कुरान भी बिना वज़ू का नहीं होगा। जब मजबूरी में रहेगा तो मतलब कि पानी एकदम छूना एकदम लगता है कि वो जगह हम तहारत के मसाइल में बना चुके हैं ये बयान। यानी कोई मेहमान आए तो सॉरी मेहमान नहीं मतलब फ़कीर आए तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाया करें। हाँ अगर कोई मजबूरी है, अगर उसके मुंह से कोई अगर बद्दुआ निकल गई तो फिर अल्लाह का अजाब आएगा। मतलब कि अगर कोई फ़कीर आया उसको नहीं दीजिएगा, कोई मांगने के लिए आया उसको मतलब तहकीकात कर लीजिए कि वो मतलब कि सही है, या ऐसे तो हमेशा आते रहते हैं तो उसको मतलब देख के दीजिए। कहने का मतलब कि वो माजूर हो या वो बेसहारा हो उसको मत कीजिए। ऐसे तो बहुत सारे चल रहे हैं मार्केट में, तो वैसे नहीं, मतलब उसको थोड़ा सा तहकीकात कर लीजिए उसके बाद उसको दीजिए, इंशाल्लाह सही रहेगा ऐसे दीजिएगा तो। और दूसरा टॉपिक है मेहमान आने की वजह से दूसरा मतलब कि जो ख्वातीन नाराज़ हो जाती हैं या परेशान हो जाती हैं कि ढेर सारा मेहमान है हम कैसे करेंगे क्या, ये सब होता है ना ये टॉपिक। मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेहमान की खिदमत जरूर करें, इसलिए घर पर आने वाले मेहमान की दिल से खिदमत कीजिए और मेहमान को खुश करके घर से अलविदा करना चाहिए। मेहमान को नाराज भेजने वाले को अल्लाह पाक बरकत को ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद बहुत अल्लाह नाराज़ होते हैं। अब सोच लीजिए अल्लाह नाराज़ होंगे तो क्या होगा। ऐसे घर पर भी हमेशा मतलब मुसीबत आएगी। जिस घर में अपने वालिदैन की इज्जत नहीं की जाती हो, यानी जिस घर में माँ बाप के साथ बदसलूकी की जाती हो, तो इस बात का आप भी ख्याल रखा कीजिए मेरी माँ और बहनों। अपने वालिदैन को खुश रखिए, भूल कर भी कभी अपने माँ बाप को नाराज मत होने दें, क्योंकि माँ बाप की दुआ या बद्दुआ अल्लाह के बारगाह में सब जरूर कबूल होती है। आमदनी से ज्यादा फजूल खर्चा अल्लाह को नापसंद हो, इसीलिए आप खर्ची उतना करें कि जितना आपकी आमदनी हो। यानी आप आमदनी से ज्यादा खर्चा करिएगा तो अल्लाह ताला आपके घर से बरकत भी उठा देंगे और नाराज भी हो जाएंगे और आपके घर में हमेशा मतलब कि तंगदस्ती रहिएगा। नंबर 7 है बता रही मैं, ज़्यादा देर तक सोना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ऐसे घरों से फरिश्ते को दूर फरमा देते हैं, मतलब सूरज उगने से तक सोते रहने हैं। एक मर्तबा का जिक्र है, हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पे गए, तो गए ना तो कहीं ना कि मतलब सूरज उगने से पहले तुम उठ जाया करो, ऐसे उठ जाया करती थी और फिर उसके बाद फजर के नमाज के बाद सोया ना करो। जैसे कि वो पूछी ना कि क्या हम नमाज पढ़ के सो सकते हैं, नमाज पढ़ के हम सो सकते हैं? तो नहीं, आप नमाज पढ़ के काम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नमाज के लिए उठिए तो काम कर लीजिए, मतलब तुरंत सोइए नहीं। ऐसे नहीं कि हाँ चलो कि हाँ नहीं सो सकते, लेकिन सोना जायज़ है, लेकिन ये नहीं है कि हाँ कि मतलब अगर कोई ऐसा ये है या सोई नहीं है रात के थकान की वजह से या कोई ऐसा दिक्कत है तो फजर का नमाज के बाद सो सकते हैं। इससे अच्छा है कि मतलब कि घर का काम कर लिया करें, अगर नींद पूरा हो गया तो। नहीं पूरा हुआ तो सो सकते हैं भाई, इसमें कोई ये नहीं है। फजर के अजान से पहले उठना चाहिए। फिर देखिए आप मतलब कि होती इससे बरकत होती है, मतलब कि इस्लाम एक पाक साफ मजहब है, इसलिए पाकी को वो फर्ज देता है, आगे रखता है कि पाकी पहले है, मतलब कि सफाई। सुने होंगे कि सफाई आधा ईमान है, ये सुने ये टॉपिक ना कि सफाई आधा इंसान का ईमान है।
साफ सुथरा बंदे रहता तो पता चलता है कि हाँ बंदे कैसा है, ये क्या है, ये उससे उसकी मतलब की सफाई से पता चलती है कि क्या है क्या नहीं है, कि कितना साफ सुथरा रहता है वो तो देखने से पता चल जाता है इंसान को। लेकिन फिर इंसान को मतलब आधा सफाई मतलब साफ सुथरा रहनी चाहिए, या मतलब 40 दिन से ज्यादा मतलब नापाकी बाल नहीं रहना चाहिए, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। नापाकी उनको अल्लाह पाक को नापसंदी है, नहीं पसंद है, ऐसे ही बरकत खत्म हो जाती है। अपनी औलाद को, हाँ अपने मतलब देखिए जो शख्स अपने औलाद को कोसते रहते हैं या उनको मतलब आलतू फालतू बोलते हैं, गालियां देते रहते हैं, खास तौर पर अपनी बेटी को मतलब कुछ भी बोल देते हैं, तो अल्लाह पाक इससे भी नाराज होते हैं, ठीक ना। वैसा नहीं किया कीजिए। मगरिब ऐसा के बीच ज्यादा कोशिश कीजिए कि नहीं सोया करिए, मगरिब ऐसा के बीच से नहीं सोया कीजिए, तो भूल कर भी ये नहीं सोया कीजिए। और कुरान पाक की तिलावत ना करने की वजह से, देखिए जिस घर में कुरान पाक की तिलावत ना होती हो तो अल्लाह पाक ऐसे घर को भी ना पसंद करते हैं। तो ये सब थी, ये सब 11 बात थी। हम आपको जो बात था वो सामने हदीस और सुन्नत के हिसाब से हम आपको इस चीज को हम बयान कर दिए हैं। और ये जो बीच में मैं टॉपिक बताई हूँ वो इसका वाकया वाला, तो वह वाकया वाकई में हम लोग के साथ वैसा हुआ, तो मैं ये बयान सोची कि बता दूं, बना दूं इस पे कि आप लोग को भी कोई ऐसा हो तो मतलब कि घबराए नहीं, या ये नहीं हो, अपना उसको उससे बचने की कोशिश करें, उससे दूर रहें। क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो लोग हमसे ज्यादा ताकतवर है कि ना, वो लोग हमसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मतलब दुआ सिखा के गए हैं, सारे चीज का तरीका से इससे दूर भी रहा जा सकता है, इसके दुआ पढ़ने से। या शैतान पे नालत भेजिए, शैतान कभी किसी का दोस्त हुआ है? जो होगा कभी नहीं हुआ है, ना होगा। जो इतने अल्लाह पाक का जो नाफरमानी कर दिया तो और किसका होगा? इंसान ही की वजह से तो वो नाफरमानी मतलब किया है कि इंसान में उसको अपने नफ्स में उसको मतलब गुरूर पे उसको चढ़ा दिया, अपने नफ्स के वजह से वो हुआ है। मतलब अल्लाह पाक जब इंसान का तकनीक करने लगे तो वो देखा उसको मतलब मतलब ऐसे ठोकर मार के जाता था, उन मतलब इंसान को कोई इज्जत ही नहीं देता था, कोई आदम अलैहिस्सलाम को मतलब कोई वैल्यू नहीं देता, ये तो मिट्टी का बना है, ये वो मतलब बोल के और ये कहते उसको इतना उसका नफ्स उसके ऊपर इतना भारी हुआ कि लास्ट में नाफरमानी हो गया, फिर उसको निकाल बाहर कर दिया। कल मैं आदम अलैहिस्सलाम पे बयान बनाऊंगी इंशाअल्लाह। आज का है टॉपिक ये जो आपको मैं बयान की, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। ये इसके लिए माफी चाहते, ये बैकग्राउंड जो आवाज आ रहा है मतलब मेरे बगल में ये है, मतलब शादी कितने जितने लोग आते हैं उनको समझाते, जितने लोग नहीं आते उनको नहीं समझा पाते हैं। वो लोग शादी ब्याह करते इधर के पतावी किया था, यहाँ पर बहुत ज्यादा जहलियत, सब म्यूजिक लगाए हुए हैं और पूरा बहुत सब डिस्टर्ब करते हैं, 12 बजे 1 बजे तक सब म्यूजिक बजाते हैं। इसकी वजह से तो वीडियो तो बनाना जरूरी था, तो हम बोला कि अब इंतजार कितना देखते कि बंद हो, बंद ही नहीं करते तो क्या करें हम। लेकिन हम बोला कि चलो, और ठंड का मौसम है तो पंखा भी बंद है, तो इसे इतना तेज है ना कि पूरा